नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक प्रेम और विश्वास की है। मोनिका कृष्णा कॉलोनी में नई नई आई थी। इतने में ही करवा चौथ का त्यौहार आ गया। शाम को पार्क में सैर करते हुए महिलाओं में करवा चौथ पे चर्चा होती थी कि आने वाले करवा चौथ पे वो क्या क्या करने वाली हैं। कोई नई ज्वेलरी खरीद रही थी तो कोई साड़ी, सूट, लाचा, लहंगा वगैरह बना रही थी और कोई मेहंदी वाली को फ़ोन कर रही थी, कोई पार्लर बुकिंग करा रही थी, कोई रात में पूजा में प्रयोग जाने वाले सामान को डेकोरेट करने वाले के बारे में बता रही थी। अक्सर महिलाएं यही चर्चा करती थी कि मैं फला चीज़ उस शोरूम से लेकर आई, उसको महंगे बुटीक से बनवा रही हूँ। बहुत सी महिलाएं आजकल सैर बीच बीच में छोड़ रही थी। अगले दिन पूछने में बताती थी कि बुटीक से नई ड्रेस लेने गई थी पर बहुत फिटिंग ख़राब कर दी तो आज ठीक करने देकर आई हूँ। कोई कहती मैचिंग चूड़ियाँ और कॉस्मेटिक का सामान लेने गई थी। आजकल पूरा दिन इन्हीं कामों में बीत रहा है। मोनिका ने भी जो कुछ कहा वो करवा चौथ करती थी उसकी तैयारी और महिलाएं जो सुन रही थी उसके अनुसार ही तैयार करने की कोशिश करने लगी। करवा चौथ वाले दिन महिलाओं में एक होड़ सी लगी हुई थी। बता रही थी किसने कहाँ से क्या बनवाया। साथ ही उसे प्रदर्शन भी ऐसे कर रही थी जैसे स्टेज पे कैटवॉक कर रही हूँ। कई महिलाएं तो लेडीज क्लबों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने भी गईं, जिसमें बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट मेहंदी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। कहीं कहीं तो सास बहू से भी ज़्यादा सजी धजी एक तरह से बहू से कंपटीशन करती सी नजर आ रही थी। मोनिका भी इनके साथ जितना हुआ इधर उधर भाग रही थी। शाम को महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर पूजा कर रही थी और थालियां बदल रही थी, परंतु मोनिका ने अनुभव किया कि लोगों का ध्यान पूजा की थाली से ज़्यादा एक दूसरे की ड्रेस, ज्वेलरी और मेकअप पे है। पूजा समाप्त हुई, सभी महिलाएं अपनी अपनी थाली उठाकर लौट रही थी कि मोनिका ने सामने वाले फ्लैट से सुमन को अपने पति के साथ आते हुए देखा। गोल्डन किनारे वाली सिल्क की साड़ी में दमकती हुई, सबको मुबारकबाद देती हुई, हंसती हुई अपनी सीढ़ियाँ चढ़ गई। करवा चौथ के दिन वह अकेली ऐसी महिला थी जो इन सब महिलाओं के साथ पूजा करने और थालियाँ बदलने नहीं आई थी। सुमन सैर भी अपने पति के साथ ही करती थी और सैर के दौरान जो भी मिलता था उससे बहुत ही अदब से बात करती, उसका हालचाल पूछती थी। करवा चौथ के अगले दिन मोनिका से नहीं रहा गया। उसने सुबह 11 बजे करीब सुमन के घर की बेल बजाई। सुमन ने दरवाज़ा खोला और बड़े प्यार से कहा, आइए बैठिए। मोनिका को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। उसने जल्दी से बिना कोई भूमिका के पूछा, सुमन जी, आप कॉलोनी की महिलाओं के साथ पूजा और बाकी आयोजनों में सम्मिलित क्यों नहीं हुई? तब वो मुस्कुराई और बोली, आप कृष्णा कॉलोनी में नई आई हैं, इसलिए आपको हैरानी हो रही है, तभी आप ये सवाल कर रही हैं। मैं हर साल करवा चौथ ऐसे ही मनाती हूँ। मोनिका ने सुमन को बीच में ही टोका। ऐसे का मतलब? सुमन ने कहा, करवा चौथ वाले दिन मेरे पति छुट्टी ले लेते हैं, सुबह मेरे साथ उठते हैं, हम मिलकर सरगी बनाते हैं और मिलकर ही खाते हैं। सुबह नहा धोकर मंदिर जाके पति के साथ माँ पार्वती से आशीर्वाद लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ मेरे पति को दीर्घायु बनाएं और मुझे सदा सुहागन बनाएं। फिर आकर सासू माँ की पसंद का नाश्ता बनाती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। मोनिका ने फिर कहा, आशीर्वाद तो सासू माँ से हम लोग सुबह सुबह रोज पाँव छू कर लेते ही हैं, फिर नाश्ते की बात किस लिए सुमन जी? सुमन ने बताना शुरू किया, दरअसल ये खास आशीर्वाद होता है क्योंकि जिस सुहाग के लिए मैं करवा चौथ का व्रत करती हूँ उसी सुहाग को पाल पोस के इस लायक सासू माँ ने ही बनाया है। अब उन्होंने इसे हमें सौंप दिया है तो सासू माँ का धन्यवाद करने का मौका भी तो होता है। अब माँ पार्वती के बाद हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर सासू माँ हम दोनों को ज़बरदस्ती पिक्चर वगैरह देखने भेज देती हैं ताकि समय कट जाए और मुझे भूख प्यास का पता ना लगे। शाम को सासू माँ पति और बच्चों के साथ कहानी सुनती हूँ। रात को अपने परिवार के साथ अर्घ दे के पति से जल ग्रहण करके सबके साथ मिलकर खाना खाती हूँ। बस मेरा यही तरीका है करवा चौथ मनाने का। सुमन ये कह के चुप हो गई तो मोनिका के मुँह से बेसाख्ता निकल गया, सारी चमक दमक और दिखावे से दूर पति और परिवार के साथ क्या बात है? सुमन बोली, मोनिका जी, करवा चौथ ही है जो पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास, समर्पण का त्यौहार होता है। ये महज रीति रिवाज नहीं है, गृहस्थ जीवन के उत्सव का मौका है। मोनिका फिर बोली, यह तो आप ठीक कह रही हैं, ये प्रेम और विश्वास का ही त्यौहार है, पर आपने ये नहीं बताया कि आपने अपने पति से करवा चौथ पे तोहफा क्या लिया। सुमन धीरे से मुस्कुराई और बोली, करवा चौथ में तोहफा कहाँ से आ गया? मैंने तो पहले ही आपको कहा है, ये तो गृहस्थ जीवन के उत्सव का मौका है। पति से तोहफा लेने का मतलब है हम पति को जतला रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए भूखी प्यासी हूँ, तुम इसके बदले कोई मुझे महंगा सा उपहार दो। मोनिका जी, ये समर्पण कहाँ से हुआ? ये तो सौदा हो गया। मोनिका थोड़ी हैरानी से बोली, सौदा? क्या मतलब? जब आप किसी के लिए कुछ करें और उसके बदले में कुछ उम्मीद रखें तो आपको कुछ दे, तो ये तो सौदा ही होगा। प्रेम कहाँ से होगा? प्रेम तो हम जो देते हैं पर लेते नहीं।
मोनिका एकदम से बोली, वाह, ये तो अभी हमने सोचा ही नहीं। एक भीड़ चाल में सब महिलाएं बस पतियों से उपहार मांगती रहती। यही तो अफसोस की बात है। महिलाएं आधुनिकता का नाम देके इस त्योहार पे हजारों, कई बार लाखों का भी खर्चा पति से करवा लेती हैं और पूरा दिन पति पत्नी साथ में बैठ भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते। पत्नी कभी पार्लर में, कभी क्लब में, कभी पूजा के नाम पे कपड़े और ज्वेलरी के प्रदर्शन करने गई है। रात में पति का मुंह रिवाज के कारण देखती है, नहीं तो उस समय भी सजने संवरने पहुंच जाए और किसी की तारीफ सुनने। यहाँ तक कि एक हफ्ता पहले पति की ज्वेलरी शॉप और बुटीक का चक्कर कटवाना शुरू कर देती है। करवा चौथ के एक दिन पहले कई महिलाएं रात को 12-12 बजे तक अपने पति को ब्यूटी पार्लर के बाहर या मेहंदी वाले के यहाँ खड़ा करती है। पतियों को तो नींद आ रही होती है, सुबह उन्हें काम पे जाना होता है, परंतु पत्नियां ये जतलाती हैं कि यह सब तो उन्हीं के लिए कर रही हैं। ऐसे करवा चौथ का क्या फ़ायदा जो पति के लिए बोझ बन जाए, एक महीना पहले उसकी नींद हराम हो जाए, ये सोच के कि अगर पत्नी को ढंग का तोहफा नहीं दिया तो महीनों इसके लिए सुनना पड़ेगा। फला के पति ने ये दिया, उसके पति ने ये दिया। सुमन बातें कहते कहते साथ चाय भी बना रही थी। जैसे जनू चाय पीने बैठी तो मोनिका बोली, सुमन जी, आपका अनुसरण इस कॉलोनी में कोई करे या ना करे, मैं अगला करवा चौथ आपके ही अनुसरण से करूँगी। प्रेम और विश्वास, समर्पण का पर्व बनाऊंगी, क्योंकि सच तो यही है ना। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।